बिहार के मजदूरों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। देखिए, अच्छी खबर इसलिए है कि एक कहावत आपने सुना होगा, डूबते को तिनके का सहारा, मरता क्या ना करता। इस तरह की जो कहावत है ना, उसी पे आधारित आज का ये रिपोर्ट है। बिहार सरकार का एक ये घोषणा है, जिससे बिहार के उन तमाम लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनके घर के छोटे-छोटे बच्चे जो 14 साल प्लस हैं और 18 18 से नीचे हैं, उनके लिए सरकार ने एक योजना लाई है। अब इस योजना का लाभ कैसे लेना है, क्या करना है, इसके बारे में आगे का रिपोर्ट जब आएगा, इसका डिटेल्स तो हम आपको बताएँगे। लेकिन फ़िलहाल बिहार के मज़दूरों के लिए अच्छी खबर ये है कि जो मज़दूर बिहार में बहुत से गरीब लोग हैं। बिहार के बारे में नेताओं का कहना है कि बिहार मज़दूरों का प्रदेश है। बिहार के मज़दूरों का डिमांड पूरे देश में होता है और ज़ाहिर-सी बात है कि जब नेता ही कह रहे हैं तो बिहार वाक़ई गरीब है और मज़दूरों का प्रदेश तो है ही। और बहुत से नाबालिग बच्चे भी मज़दूरी करते हैं, चाहे वो ईंट-भट्ठा पे कर रहे हो, बालू घाट पे कर रहे हो, होटल में कर रहे हो या फिर दूसरे राज्य में जाकर कर रहे हो। तो जो पढ़ाई छोड़कर 14 साल के बाद और 18 साल से पहले जो मज़दूरी कर रहा है, उसके लिए सरकार ने एक योजना लॉन्च की है कि ऐसे बच्चे को सरकार 25,000 रुपये का अनुदान देगी। किस लिए? ताकि वो बच्चा फिर से अगर पढ़ना चाहे तो अपना पढ़ाई जारी रख सकता है। 14 साल इसलिए चुना गया क्योंकि 14 साल जो एज होता है, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं और उसी समय कुछ फ़ीस जमा नहीं कर पाते हैं तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। उसी समय वो पढ़ाई छोड़कर कुछ काम धंधा करने लगते हैं, नौकरी करने लगते हैं। तो इसीलिए ये 14 प्लस रखा गया है और 18 से नीचे, ताकि 18 से जो ऊपर हो जाएँगे वो तो फिर नौकरी कर सकते हैं, वो अंडर एज नहीं है। तो इसलिए उम्र निर्धारित किया गया है और 25,000 इसलिए कि भाई डूबते का सहारा है ये। 25,000 से आपका कुछ होना नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत सहायता तो होती है। अगर आपके घर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो, कुछ फीस वगैरह बकाया हो, आप नहीं भर पा रहे हो, तो डूबते का डूबते को तिनका का सहारा ये 25,000 रुपये काम कर सकता है। तो जो गरीब हैं, मजदूर हैं, मजबूरी में पढ़ाई छोड़कर काम करने चले जाते हैं, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकार का योजना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इस योजना का लाभ ज़मीन पे कितना उतरेगा? ऐसा ना हो कि फर्जीवाड़ा हो जाए, जिसे लाभ मिलना चाहिए उसे लाभ मिले ही नहीं और जिसे नहीं मिलना चाहिए वो मुखिया, सरपंच और जनप्रतिनिधि जो हैं वो अपने लोगों को इसका फ़ायदा दिलाकर, कुछ कमीशन देकर और बाकी पैसे गटार जाएँ। बिहार में यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि इस तरह की कोई योजना जब आता है ना, तो लोग वही करते हैं, अपने रिश्तेदारों का एक फ़ौज खड़ा कर लेते हैं, उनके अकाउंट में पैसे शिफ्ट करवा लेते हैं, उन्हें कुछ कमीशन देकर बाकी मालामाल बन जाते हैं। बिहार की एक सच्चाई है और इस सच्चाई में जो सरकार का एक बड़ा योजना है, इसे हम बड़ी योजना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिसकी राशि 1 लाख से ज़्यादा है। पीएम आवास योजना या फिर सीएम आवास योजना, इसमें भी बहुत झोल-झाल है। बहुत झोल-झाल, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिलना चाहिए। पक्का मकान है, घर में गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, वो इस दायरे में आता ही नहीं है। इसके बावजूद ऐसे लोगों को दिया जाता है। सब मैनेज होता है। खर्च जो देगा, खर्चा खर्चा बोला जाता है कि आपको अगर पीएम आवास योजना का लाभ चाहिए तो खर्चा देना पड़ेगा। तो जो खर्चा देने वाले लोग होते हैं उनको इस तरह का स्कीम का फ़ायदा मिल जाता है। तो ये स्कीम भी सरकार का उसी का भेंट न चढ़ जाए, इस पे भी सरकार को, विभाग को नज़र रखनी होगी। तो ये श्रम विभाग से ये नोटिफ़िकेशन है, हमने सोचा आपको बता दें। शायद कुछ लोगों को इसका फ़ायदा मिले, जो ये जानेंगे, शेयर करेंगे, उनको फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना है, तो आप साइबर कैफ़े में जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं, आपको सब पता चल जाएगा।